अमेरिका और ईरान के बीच जंग किस मुहाने पर खड़ी है? क्या खतरा टल गया है या बात आगे बढ़ चली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर होने वाले हमले को रोकने की बात कही है। ट्रंप का दावा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कुछ दूसरे देशों ने अमेरिका से हमला रोकने की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने वीकेंड पर होने वाले अमेरिकी हमले को रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन ट्रंप ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है। उनका कहना है कि ईरान के साथ समझौता बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात फिर से बदल सकते हैं। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ होने वाले संभावित समझौते की कुछ शर्तों पर सहमति बन गई है। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते में एक बेहद अहम बात शामिल है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह खोलना। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान से परमाणु खतरे को खत्म करने की बात भी कही है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने अमेरिका से फिलहाल कोई हमला नहीं करने को कहा है। उनका दावा है कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि दुनिया के भविष्य और एक सफल और समृद्ध ईरान के अस्तित्व को देखते हुए उन्होंने हमला रद्द करने पर सहमति दी है। लेकिन ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौता कितनी जल्दी हो पाता है। यानी फिलहाल हमला टला है, लेकिन अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि अमेरिका की सैन्य ताकत का भी जिक्र उन्होंने किया है अपने पोस्ट में। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका के पास ऐसी सैन्य ताकत है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं देखी होगी। यानी कि बहुत बड़ा हमले का दावा कर रहे हैं ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से समझौते की कोशिश करने पर सहमति जताई है। ट्रंप के मुताबिक अगर ये समझौता हो जाता है तो 5 महीने से चल रही जंग खत्म हो सकती है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस दावे पर तुरंत कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, ये भी गौर करने वाली बात है। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार 1 अगस्त को तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई हमला करता है तो ईरान उसका करारा जवाब देगा। अराक्ची की ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब कुवैत की सेना ने कहा कि उसने ईरान की तरफ से भेजे गए कुछ दुश्मन ड्रोन को तबाह किया है। कुवैत के मुताबिक इस ड्रोन का निशाना वहां के कई अहम ठिकाने थे। बातचीत पाकिस्तान से भी हुई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से बातचीत में अराक्ची ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने अमेरिका के कदमों से पैदा होने वाले हालात और पूरे इलाके में बढ़ते खतरे पर भी चर्चा की। पाकिस्तान के बाद अराक्ची ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करते हैं या इलाके का कोई दूसरा देश ऐसी कार्रवाई में शामिल होता है तो ईरान उसका उसी हिसाब से जवाब देगा। यानी कि धमकी इधर भी दी गई है। इसी बीच अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। उन्होंने ईरान को लेकर अमेरिका की योजना पर चिंता जताई और स्थिति साफ करने को कहा है कि भैया जो भी कुछ है बता दीजिए। ईरान की तरफ से एक और बेहद गंभीर चेतावनी सामने आई है। ईरान की सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था से जुड़े मीडिया आउटलेट नॉर न्यूज़ ने 1 अगस्त को कहा कि अगर अमेरिका ईरान के एनर्जी से जुड़े ठिकानों पर हमला करता है, यानी कि एनर्जी साइट्स पर हमला करता है, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। नॉर न्यूज़ के मुताबिक ऐसे हालात में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के तेल वाले इलाकों के साथ कतर और इजराइल के गैस साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। मीडिया आउटलेट ने यहाँ तक कहा कि ऐसी स्थिति में ये सभी इलाके तबाह हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल एक समझौते की उम्मीद दिखाई दे रही है। ट्रंप ने प्रस्तावित हमला रोकने की बात कही है और दावा किया है कि समझौते की कुछ शर्तों पर सहमति बन चुकी है। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना भी शामिल है, लेकिन अभी समझौता हुआ नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। तो
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।